जिम्मेदारी आता है तो साहब का 2-3 बार मेरे पास फोन आ गया था। इससे डीएम साहब के निर्देश में एक निरीक्षण मुझे करना था, तो इसलिए थोड़ा मुझे समय लगा। ये जो ज्ञापन है इसमें जो भी आपकी बातें हैं, जो भी इसको ये माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जहाँ भी जाना होगा, मैं इसे तत्काल अभी जाके इसे तत्काल अभी पहुँचवाता हूँ। इस वक्त हम बदायूं जिले के तहसील दातागंज क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां पर एक पापड़ गांव पड़ता है। वहां पे यहाँ पे इंटरचेंज का बनाया गया। वहीं पर यूपीडीए के जो लोग हैं, वहां पर ये जो ज़मीन है, जो किसान हैं, उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करने की बात चल रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि हम अपनी ज़मीनों को नहीं देंगे। उनका कहना है कि ये ज़मीन वैसे भी लगातार हमारी ज़मीनें चली गई हैं और जो ज़मीन रह गई है उनसे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो वहीं ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों ये ज़मीनें देना नहीं चाह रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है डब्लू गुप्ता। अच्छा, जो ज़मीन आपकी जो जा रही है, तो क्या लगता है क्यों? ऐसा है, एक्सप्रेस वे बनाइए तो हम लोगों की ज़मीनें चली गई। अब थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हम लोगों के पास बची हैं। हम लोग किसान हैं, आजीविका का कोई साधन नहीं है हमारे पास। नहीं, तो जो ज़मीनें लेना चाह रहे हैं यूपीडीए वाले जी, तो क्या वो मुआवजा देंगे? मुआवजा तो देंगे, लेकिन हमें मुआवजा चाहिए नहीं। हम लोग किसान हैं, हमारे पास आजीविका का कोई साधन और नहीं है। इसके अलावा कितनी ज़मीन जा रही है? हमारी तो सारी ज़मीन जा रही है, लगभग 30 बीघा है, 2 भाई हैं, सारी ज़मीन जा रही है हमारी, बिल्कुल भूमिहीन हो रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कालीचरण साक्य है और हमारी ज़मीन लगभग 3 बीघे करीब में है। और ज़मीन के ही सहारे से प्राइवेट पैसे, किसी से कोई बीमार हो जाए हमारे घर में तो पैसे मिल जाते हैं, ज़मीन के सहारे से मिलते हैं पैसे। अगर ज़मीनें हमारी नहीं रहेगी तो हमें कल कला कोई बीमारी तगड़ी हो जाए तो मैं इलाज किस चीज़ से कराएंगे, कैसे पैसे मिलेगा मुझे? तो क्या ज़मीन देना नहीं चाह रहे? हम ज़मीन देना नहीं चाह रहे, हम उसी से ही हमारा गुजारा चलता है, ज़मीन से बरहाने कर। अगर आपकी जो आज बैठे हुए हैं करने पे, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? तो अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत तगड़ा करेंगे और हम उम्मीद है हम जान भी दे सकते हैं हम। जी बिल्कुल, इस तरीके की जो बात है वो लगातार लोगों के निकल के आ रही है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर मेरी ज़मीन गई तो हम लोग आत्मदाह को भी प्रयास करेंगे और आत्मदाह भी करने के लिए बात दूंगे। भाई यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो लगातार जो अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद अधिकारी इन्हें क्या आश्वासन दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद मैथिर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र दातागंज। जो आप जो धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या मामला है कि यहाँ पे धरने पे बैठे? ये मामला पूरा ये है कि यहाँ ये गंगा एक्सप्रेस वे बना था। ग्राम बिहारीपुर, छचऊ, डोलापुर, कहलियाई, डहरपुर के लोगों की पहले से ही काफ़ी ज़मीन जा चुकी है। अब इनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा ज़मीन बची है। कीमती ज़मीन है इनकी और उसमें 3 फसलें होती हैं। और जो 3 फसलें होती हैं, अब सरकार यूपीडीए के माध्यम से इनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती लेना चाहती है। मेरा ये मानना है, सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि इनकी 50 लाख रुपए की कीमती ज़मीन ना लेकर इस क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे से सटी हुई ग्राम बसेला, समरेर और सैजनी, मुरसेना में तमाम बंजर भूमि पड़ी है जिसमें फसल नहीं होती है, 10% फसल होती है, तो वो ज़मीनें ले ली जाएँ। इनकी ज़मीनें बच जाएंगी। कम से कम 15,000 लोग इन गांव में हैं, 50,000 से ज़्यादा वोट जनसंख्या इन गांव में है। अगर इनकी ज़मीनें ले ली गई तो ये यहाँ से पलायन कर जाएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि इस ज़मीन के बारे में आपने अधिकारियों से भी बात की, तो क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों 19 तारीख को हम लोग मालवीय आवास गृह पे गए थे, तो जिला अधिकारी जी ने एडीएम साहब को भेजा था और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि ज़मीन जो है आप लोगों की नहीं जाएगी, हम सर्वे करवाएंगे, अगर बंजर भूमि बगल में है तो उस ज़मीन को अधिग्रहण कर देंगे। जैसे कि आपने अधिकारियों से भी बात की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती तो आप अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग अगली बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और 7 तारीख को, इसी 7 जून को मालवीय आवास गृह पर एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे। मेरा पत्रकार जी एक निवेदन आपसे और है, यहाँ जो लेखपाल है
इन सभी गांव में जाता है और लेखपाल सबको हड़काता है और लोगों से पैसा कम से कम 50 लाख रुपए से ज़्यादा इन गांव में लोगों से पैसा ले चुका है और उनसे ज़बरदस्ती बैनामा कराने कहता है। लोग इतने परेशान हैं, लेखपाल कर देख कर लोग अपने घर में घुस जाते हैं। महिलाओं को परेशान करता है। ऐसे लेखपाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका आरोप भी है कि जो प्रशासन भी लगातार दबाव बना रहा है और लोगों से कह रहा है कि वो जो ज़मीन है उस ज़मीन को नाम किया जाए। अगर यूपीडीए के नाम नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। भाई यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि किस तरीके के ये लोग बैठे हुए हैं, क्या परेशानी आ रही है। जी क्या नाम है? सुबह मेरा नाम राजकुमारी है, मैं कहलिया की रहने वाली हूँ। जी, और यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने समय से बैठे हैं? हम बैठे हैं 10 बजे के यहाँ पे। अच्छा, कोई आया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया है। जैसे आपने लगातार शिकायत भी पहले अधिकारियों हाँ से करी थी शिकायत, कोई भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही उससे। अगर सुनवाई आगे को नहीं होती तो क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। पहले तो उनसे हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि हमारी ज़मीन नहीं जाए, इतनी सारी बंजर पड़ी है, कहीं भी बनवा लो, जाके कहीं भी ले लो, पर ये ज़मीन नहीं देंगे हम। जमीन नहीं देंगे बस बच्चों को क्या खिलाएंगे? जी बिल्कुल, इन लोगों का साफ कहना है कि जो ज़मीन है वो अगर हमारी ज़मीन जाती तो हमारे बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे। और इसके जो यूपीडीए के जो लोग हैं वो लगातार इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं और ये लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे हैं। वहीं और भी लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम श्यामवीर कश्यप, क्षेत्र पंचायत सदर डैरपुर कला से हूँ। कितने समय से आप लोग यहाँ पे? हम यहाँ पर करीब सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। क्या कोई अधिकारी अब तक कोई सुनने? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास। क्या कह रहा है प्रशासन? कुछ जवाब मिल रहा है? आश्वासन दिया है, फिलहाल अभी तो आया है नहीं कोई हमारे लोग। सुनवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होती तो बैठेंगे यहाँ पर, सभी लोग धरना करेंगे, यहाँ नहीं सुन ऊपर जाएंगे। ज़मीन नहीं दी? ज़मीन नहीं देंगे हम लोग। जी बिल्कुल, इन लोगों का साफ कहना है कि जो ज़मीन है उससे हमारा घर परिवार और पालन पोषण होता है। अगर ये ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग बेघर हो जाएंगे और हमारे बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे। वहीं लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो हम सब भूख हड़ताल करेंगे और मालवीय आवास से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार धरना करेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, IBC न्यूज़, बदायूं।